यीशु मसीह आत्मा के नियंत्रण में थे उपवास प्रार्थना में, और आत्मा उसे जंगल में ले गया। यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए थे और आत्मा के नियंत्रण में थे। तो मैं आपको यहां पर यह सिखाना चाहता हूं कि यदि आप अभी तक पूरी तरह से आत्मा के नियंत्रण में नहीं आए हैं, तो मैं आपको यह सलाह देता हूं, उपवास प्रार्थना को जारी रखें। हालेलुया। अपनी फास्टिंग को खोल के फिर से शरीर के नियंत्रण में ना आ जाएं। यही लोग गलती करते हैं। मान लो मैं आज फास्टिंग अपने नहीं खोलने वाला हूं, मेरी टीम के कुछ लोग नहीं खोलने वाले, क्योंकि हम दिनों के हिसाब से फास्टिंग नहीं खोलते। जब तक हमारी इच्छा पूरी ना हो जाए, जो हमने मांगा, जो हम चाहते हैं, तो क्यों हम फास्टिंग ओपन कर लें? हां, आप कर सकते हैं अगर आप सीरियस नहीं, अगर आप रिलीजियस हैं, अगर आप परमेश्वर की ओर से धार्मिक नहीं, आपका ही नुकसान, आपका ही फायदा है, परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं। प्रार्थना करना, उपवास रखना आपका ही फायदा है। तो अगर आपको फायदा पूरा नहीं लेना, ओपन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी इच्छा। पर जो लोग सीरियस है अपनी फास्टिंग प्रेयर में, वो समय पूरे होने पर अपने फास्टिंग को ओपन नहीं करते, वो इच्छा पूरी होने पर अपनी फास्टिंग को ओपन करते हैं। हालेलुया। जब तक सामर्थ्य ना भर जाओ, उपवास प्रार्थना को जारी रखो, मैं फिर से कहता हूं। और जब आपको लगे कि सामर्थ्य की कमी है, तो फिर से उपवास प्रार्थना को शुरू करो अपने जीवन में। मान लो आज आप सामर्थ्य भर गए, कुछ समय आपने ओपन किया हुआ है, अब दोबारा कब शुरू करना? जब आपको सामर्थ्य की कमी लगे, पाप के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध, शैतान के विरुद्ध मुझे सामर्थ्य की कमी है। यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए थे। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, शैतान ने परीक्षा की, शैतान को भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा शैतान को? बताओ। क्योंकि यीशु सामर्थ्य से भरे हुए थे। शैतान को भागना पड़ेगा आपकी लाइफ से, हालातों को, परिस्थिति को भागना पड़ेगा आपकी लाइफ से, बीमारियों को, कर्जों को, गरीबियों को, बंधनों को, श्रापों को, जादू टूनों को भागना पड़ेगा आपकी लाइफ से। वो एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से जाएंगे, अगर आप सामर्थ्य से भरे हुए हैं। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर में आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, तो जब तक आप आवाज सुनने नहीं लगे, तो क्यों उपवास को खोलना चाहते हो? फास्टिंग प्रेयर जारी रखें। जब आपकी प्रेयर गहरी हो जाएगी, प्रेयर में मन लगने लगेगा, सच्ची स्तुति निकलने लगेगी, प्रभु से प्यार निकलने लगेगा, आज्ञाकारिता आने लगेगी, वचन को तुम फॉलो करने लगोगे, त्याग बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा, खुद ब खुद पवित्र आत्मा तुझसे बात करने लगेगा। हालेलुया। इसीलिए जब लोगों को मसीह में मार्गदर्शन नहीं मिलता, वो एक जगह रुके रहते, क्योंकि उन्हें पता नहीं यहां क्या करना है कि तुम आगे बढ़ सको। हालेलुया। लोग खो देते अपनी आशीष को, उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता कि ठहरना है या जाना है। अभी तक आप विश्राम में नहीं आए, आपको चैन नहीं मिला, तब तक उपवास प्रार्थना को जारी रखें। जब तक आपको प्रभु की सहायता ना मिल जाए उसकी शरण में जाकर, तब तक उसकी शरण में बैठे रहें फास्टिंग प्रेयर में, जब तक वो आपका उद्धार ना करे, न्याय ना करे, आपकी परिस्थिति से आपको निकाल ना दे। बोले आमीन। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा कि हमें उपवास कब तक जारी रखना चाहिए और कब खोलने चाहिए। हमें उपवास कब तक जारी रखने चाहिए और कब खोलने चाहिए। कितनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर विषय है। हालेलुया। जब भी आप उपवास रखो तो आपको पता होना चाहिए, प्रभु ने कहा मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। जब उन्हें पता नहीं होता, इस बात का शिक्षा, ज्ञान, प्रकाशन उन्हें नहीं पता होता, तो वो नहीं समझ पाते कि उपवास मुझे जारी रखने चाहिए जब मुझे खोल लेने चाहिए। कई लोग ऐसे खोलते हैं कि प्रभु ओके, मैंने इस महीने तक वायदा किया था रखने का, ओके मेरा टाइम पूरा हो गया, अब मैं खोलने जा रहा हूं। मतलब आप अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर निर्भर हो। एक रिलीजियस तरीके से फास्टिंग आपको नहीं रखनी कि ओके ईस्टर आ गया, मुझे 40 उपवास रखे मैंने, ओके मैंने खोल लिया। ओके तूने क्यों रखे थे? ओके तूने क्यों खोले? कोई पता नहीं, हाँ टाइम पूरा हो गया, खोल लिए। पर मैं आज आपको इससे आगे की बातें शेयर करूंगा, और मेरा बिलीव है जितने भी ऑनलाइन परिवार जुड़े हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
बाद में इस वचन को सुनने वाले हैं, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो पहला पॉइंट है पवित्र आत्मा का नियंत्रण। तो पहले हम वचन को पढ़ेंगे, फिर हम उसके प्रकाशन को समझेंगे। लूका की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत। फिर यीशु आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यहां मैं एक लाइन को यहां से उठाना चाहूंगा, यीशु आत्मा से भरा हुआ। यीशु आत्मा से भरा हुआ और आत्मा के सिखाने से। आत्मा के सिखाने से मतलब आत्मा के नियंत्रण में था यीशु मसीह। यीशु मसीह फास्टिंग प्रेयर में आत्मा के नियंत्रण में थे। आत्मा उसे जंगल में लिए फिरा, जंगल में ले गया कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। मतलब यीशु आत्मा के नियंत्रण में आ चुके थे, इसीलिए तो आत्मा उसे ले गया जंगल में। समझ पाए? आत्मा का नियंत्रण। यीशु मसीह आत्मा के नियंत्रण में थे उपवास प्रार्थना में, और आत्मा उसे जंगल में ले गया। यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए थे और आत्मा के नियंत्रण में थे। आत्मा से भरे हुए थे, आत्मा के नियंत्रण में थे। तो मैं आपको यहां पर यह सिखाना चाहता हूं कि यदि आप अभी तक पूरी तरह से आत्मा के नियंत्रण में नहीं आए हैं, तो मैं आपको यह सलाह देता हूं, उपवास प्रार्थना को जारी रखें। हालेलुया। मैं आज के लिए भी बात कर रहा हूं और आगे भी जब आप उपवास रखें, जब तक आप आत्मा के पूरी तरह से नियंत्रण में ना आ जाएं, आप आत्मा से भर ना जाएं, अपने उपवास प्रार्थना को जारी रखें। क्योंकि आप एक रिलीजियस फास्टिंग नहीं रख रहे हैं कि मेरा समय पूरा हो गया, अब मैं ओपन कर रहा हूं। ओके, क्या इस समय में जब 3 रखे थे, 7 रखे थे, 30 रखे थे, क्या इस समय में तुम आत्मा के नियंत्रण में आ चुके हो या तुम आत्मा से भर चुके हो? जब अब आत्मा तुझे अपने नियंत्रण अधिकार कब्जे में लेकर कहीं अगुवाई कर सकता है, कहीं लेके जा सकता है। जैसे आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, सेवकाई के लिए, परीक्षा के लिए ले गया, उसके बाद सेवकाई करने के लिए ले गया, प्रीच के लिए ले गया, बीमारों को चंगा करने के लिए ले गया, बुलाहट को पूरा करने के लिए ले गया। जोर से बोलो हालेलुया। तो जब तक आप आत्मा के पूरी तरह से नियंत्रण में ना आ जाएं, तब तक उपवास प्रार्थना को जारी रखें। लोग कहते हैं अगर आपके आज फास्टिंग मान लो पूरे हो गए, आप अभी तक आत्मा के नियंत्रण में नहीं आए, अभी तक आप आत्मा से भरे नहीं गए, तो क्या आपको उपवास ओपन कर लेना चाहिए? यह एक धार्मिक फास्टिंग रह जाएगी, एक धर्म की फास्टिंग रह जाएगी कि क्रिश्चियन धर्म में हम उपवास रखते हैं, कभी 1, कभी 3, कभी 7, कभी 40, कभी 21, और हम समय आने पर उसे खोल लेते हैं। पर हमारा लक्ष्य क्या है? हमने क्यों उपवास रखे थे? मैंने कहा आपने चाहे कैसे भी क्यों ना रखे हो, पर मैं आपको बताना चाहूं ये 12 बातें आपकी फास्टिंग में होनी चाहिए। नहीं तो ये फास्टिंग परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नहीं है, ये केवल एक रिलीजियस फास्टिंग है जिसमें आपने रखा तो है, कुछ मिला भी तो है, पर परमेश्वर पूर्ण रूप से इसमें अपनी इच्छा को आपकी लाइफ में पूर्ण नहीं कर पाए और आपके फास्टिंग से पूर्ण प्रसन्न नहीं हुए। एक वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा उपवास जिससे मैं प्रसन्न होता हूं। बाइबल में लिखा है ना, ऐसा उपवास जिससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूं, ऐसा उपवास जिससे मैं प्रसन्न होता हूं। तो फास्टिंग जिसमें परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया। परमेश्वर कब प्रसन्न होते हैं? जब आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाते हैं, उस फास्टिंग प्रेयर के द्वारा अधिकार में आ जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर उस कंट्रोल में लेकर प्रभु अपनी योजना आपके जीवन में पूरा करना शुरू करता है। और प्रभु सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में तब प्रसन्न होता है जब वो आपके जीवन में अपनी योजना को पूरी रीति से पूरा करने लगे। बोले आमीन। उपवास खोलकर शरीर के नियंत्रण में मत आ जाएं। आत्मा उपवास खोलकर शरीर के नियंत्रण में ना आ जाए। तो ये लोग क्या करते हैं? फास्टिंग ओपन करते हैं, फिर से शरीर के नियंत्रण में आ जाते हैं। जैसे खाने के नियंत्रण में आ जाते हैं, फिर से शरीर की अभिलाषा में, क्योंकि उपवास के समय आपने क्या क्या छोड़ा होता, आपने त्याग किया होता, आप नम्र कर रहे होते हैं। आप अपने खाने का त्याग करते हैं, आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं को त्याग करते हैं। अगर आप पति पत्नी है तो आप अपनी शारीरिक इच्छाओं का त्याग करते हैं, आप अपने
हार श्रृंगार, अपने आप को संवारने का, अपने कपड़े, अब सब चीजों का ध्यान हटाते हैं। आप अपनी इच्छा, लालसा, अभिलाषाओं से हटकर, ताकि आपका ध्यान प्रार्थना की ओर केंद्रित हो, इसलिए आप त्याग करते हैं इन सारी चीजों का। आपने डिजिटल फास्टिंग किया पिछले हफ्ते, आपने त्याग किया कुछ चीजों का, ताकि आप उसको करके प्रभु के सामने नम्र हो सके और प्रभु का नियंत्रण आपके ऊपर आ सके, आपका ध्यान केंद्रित हो सके। इसलिए आप छोड़ते हैं। अगर आप बिना छोड़े ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो मैं कहूं ना रखो उपवास। अगर आपका बिना इन चीजों का त्याग किए हुए ध्यान प्रभु के साथ जुड़ रहा है, आत्मा पूरी जुड़ी हुई है, आवाज आ रही है, प्रभु प्रसन्न है, तो मैं कहता हूं नहीं जरूरत रखने की। आपको तब जरूरत महसूस होती जब आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता। आप डिजिटल फास्टिंग रखते हैं, खाने का फास्टिंग रखते हैं, आप शरीर का अभिलाषा का फास्टिंग रखते हैं, वो सब तरह की फास्टिंग, केवल खाने का उपवास नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझे शुगर है, मुझे ये बीमारी है, मैं खाने का उपवास नहीं रख सकता। नो प्रॉब्लम, डिजिटल फास्टिंग रख लो, शरीर का अभिलाषा का फास्टिंग रख लो, आंखों का फास्टिंग रख लो। 5 घंटे फोन पे जो फालतू का समय बर्बाद हो रहा है उसे आज से मैं नहीं करूंगा, डिजिटल फास्टिंग रख लो। पर कुछ ना कुछ छोड़ो प्रभु को पाने के लिए। हालेलुया। तो जब तक आत्मा का पूर्ण नियंत्रण हो जाए तब तक उपवास को जारी रखें। शरीर के नियंत्रण में मत आ जाएं, उपवास को खोलकर जारी रखें उसे। हालेलुया। तो जब आत्मा का नियंत्रण आ जाएगा उपवास प्रार्थना में आप पर, तो जैसे लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। क्योंकि जब आत्मा का नियंत्रण में आप चल रहे होंगे, जब आत्मा के नियंत्रण में आप चलने लगेंगे, तो आत्मा किसके विरोध है? आत्मा शरीर के विरोध में है। तो शरीर आपको फिर से नियंत्रण में नहीं कर पाएगा, आप शरीर के नियंत्रण में नहीं आएंगे, क्योंकि आप फास्टिंग प्रेयर में आत्मा के नियंत्रण में आ चुके हैं। हालेलुया। फिर चाहे आप फास्टिंग, आत्मा आपको कह रहा है, खोल भी सकते हैं, क्योंकि अब आप आत्मा के नियंत्रण में आ चुके हैं। हालेलुया। कब खोलें? समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप आत्मा के नियंत्रण में आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं आत्मा के नियंत्रण में आ चुके, फास्टिंग ओपन। जब आप आत्मा के नियंत्रण में आएंगे, अब आपका मसला नहीं रहा, आत्मा खुद आपको बता देगा फास्टिंग जारी रख, 7 दिन फास्टिंग ओपन कर, प्रार्थना करना बंद कर, उठ के जाके प्रचार कर। फिर आत्मा खुद चला लेगा। आत्मा जानता है मनसा क्या है, आत्मा जानता है आपका ख्याल कैसे रखना है। आत्मा बोरिंग नहीं है कि आप आत्मा के नियंत्रण में आएंगे वो आपको घसीट घसीट के रगड़ता जाएगा। अरे इंजॉय करोगे तुम अपनी लाइफ को। आत्मा के नियंत्रण में आके मैं अपने फैमिली को एंजॉय करता हूं, मैं अपने बच्चे को एंजॉय करता हूं, मैं अपनी मिनिस्ट्री को एंजॉय करता हूं। अपनी हर एक आत्मा शांति, शरीर में, मानसिक रूप में, खाने में हम एंजॉय करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम आत्मा के नियंत्रण में। आत्मा बोरिंग नहीं है। आत्मा के नियंत्रण में आके देखो, वाओ क्या एक्साइटमेंट होगी। हालेलुया। तुम्हारे जीवन की कितने आनंदित होगे तुम। बोरिंग नहीं आत्मा का नियंत्रण। आपको लग रहा है आत्मा के नियंत्रण में आ जाएंगे, चाल आत्मा बोलेगा 30 से क्या बोलेगा 120 रख। नो 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 नो। आत्मा देखेगा, वो आपको अगवाही करने लगेगा, और वो कुछ भी आपकी सामर्थ्य से बाहर आपको कभी नहीं कहेगा। अगर कुछ कहेगा उसकी सामर्थ्य भी देगा, क्योंकि आप उसके नियंत्रण में है। उसने कहा, अब वो आपको सामर्थ्य भी दे पाएगा, क्योंकि आप उसके नियंत्रण में चलने के लिए समर्पित कर चुके हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आत्मा शरीर का विरोधी है। तो तब तक फास्टिंग ओपन ना करें जब आत्मा के नियंत्रण में ना आ जाए। तो आत्मा शरीर का विरोध करने लगेगा, फिर शरीर आपका विरोध नहीं कर पाएगा। आप मुख्य काम शरीर से आजाद हो गए हैं, इसलिए आप फास्टिंग ओपन कर सकते हैं आत्मा की अगुवाई के द्वारा। हालेलुया। तो इसलिए जब तक आत्मा से भरकर आत्मा के नियंत्रण में ना आ जाए, यीशु आत्मा से भरा हुआ था और आत्मा के सिखाए जंगल में गया। तो जब तक आत्मा से भरकर, केवल भर के, हिल के, गिर के नहीं, रोके नहीं, जब आत्मा से भरकर नियंत्रण में आ जाए। लोग भरते, रोते, गिरते, पर आत्मा के नियंत्रण में नहीं। तो ये एंड नहीं है भरना, ये उसका आत्मा का अनुभव है। पर असल में आत्मा तब प्रसन्न होता है जब जिस आत्मा ने आपको छुआ, आप उसके नियंत्रण में, कब्जे में, अधिकार में आ जाए, तब वो प्रसन्न होता है। बोले आमीन। तो जब तक हमें उपवास प्रार्थना को जारी रखना चाहिए
जब तक हम आत्मा से भरकर उसके नियंत्रण में ना आ जाए। समझ चुके इतना कि पवित्र आत्मा का नियंत्रण आप समझ चुके हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट की ओर बात करूंगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ। नोट करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ। तो जब तक पवित्र आत्मा से ना भर जाओ, उपवास प्रार्थना को जारी रखो। अब मैं नियंत्रण में आने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ, पावर आपके अंदर आने की बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो जब तक पवित्र आत्मा से ना भर जाओ, उसकी सामर्थ शक्ति को ना ले लो। मैं भरने की बात नहीं कर रहा हूं, ओ पवित्र आत्मा की भारी सामर्थ मुझ पे आए, ओ मैं गिर गया, ओ मैं रोने लगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब तक आप उसे पा ना ले, ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में आ चुकी है, मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अरे काम हो रहा है, मैं परिवार के इस विषय के लिए प्रार्थना की, काम हो गया। ओ मैंने इस पशु के लिए, इस पक्षी के लिए प्रार्थना की, ओ ये ठीक हो गया। ओ मैंने इस विषय के लिए, मेरे अंदर शक्ति आ चुकी, मैंने शैतान को डांटा, वो निकल गया। मैंने घर में कदम रखा, वहां दुष्ट आत्मा जाहिर हो गई, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति थी, वो उसके ऊपर आई। मैंने उसे यीशु के नाम, मैंने कहा क्या करूं, मुझे उस शक्ति ने कहा यीशु के नाम में डांट, मैंने डांटा, निकल गई दुष्ट आत्मा। समझ पा रहे? शक्ति, वो सामर्थ, वो आपकी बुलाहट के किसी भी क्षेत्र में आपकी अगुवाई कर सकती है। तो जारी रखे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने का रास्ता है उपवास प्रार्थना। अगर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना है, क्या रास्ता है उसका? फास्टिंग प्रेयर में होकर ही आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर सकते हैं, और कोई शॉर्टकट नहीं, और कोई रास्ता नहीं। फास्टिंग प्रेयर में जाकर ही, इस रास्ते से गुजर के ही आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर सकते हैं। हालेलुया। जब तक सामर्थ से ना भर जाओ, उपवास प्रार्थना को जारी रखो। मैं फिर से कहता हूं, और जब आपको लगे कि सामर्थ की कमी है, तो फिर से उपवास प्रार्थना को शुरू करो अपने जीवन में। दूसरा पॉइंट, कि जब आपको लगे, कब शुरू करना चाहिए फास्टिंग? मान लो आज आप सामर्थ से भर गए, कुछ समय आपने ओपन किया हुआ है, अब दोबारा कब शुरू करना? जब आपको सामर्थ की कमी लगे, आपको लगे पाप के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध, शैतान के विरुद्ध मुझे सामर्थ की कमी है, लोगों के विरोध, परिस्थितियों के विरुद्ध, हालातों के प्रति विश्वास की कमी, तो आपको सामर्थ से भरने के लिए फिर से फास्टिंग में जाना होता है। जब भी आपको सामर्थ की कमी लगे अपने जीवन में, शक्ति की कमी लगे, आत्मिक शक्ति की कमी लगे, तो आप उपवास प्रार्थना को फिर से शुरू करें अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु यीशु आत्मा की सामर्थ से भरे हुए थे, इसलिए शैतान उसके सामने से उसे भागना पड़ा। तो इसलिए शैतान को उससे भागना पड़ा। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप भरे रहेंगे, तो शैतान आपके जीवन में टिक नहीं पाएगा, उसे भागना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं शैतान आपकी लाइफ से भाग जाए, आपके परिवार से? पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाओ, उपवास को जारी रखो जब तक आप सामर्थ से ना भर जाओ। हालेलुया। जरूरी नहीं आपको फास्टिंग रखने के लिए हमेशा यही बोलना चाहिए, और मैं 40 रखूंगा। अरे शुरू करो। लोगों को 30 फास्टिंग का नाम सुन के डर गए लोग, पूरा अगस्त महीना फास्टिंग रहेंगे। अरे डरने की क्या बात है, शुरू कर लो, जो मर्जी खोल ले, शुरू तो करो। पहले 3 रख लो, प्रभु जी 3 रख ले, 10 पूरे हो गए 7 बोल दो, 7 हो गए 10 बोल दो, 10 की ताकत मिल गई 21 बोल दो, 21 हो गए 30 बोल दो। क्या मुश्किल है? समझ बोल रहे पा रहे, पर लोगों को बहाना चाहिए, नहीं नहीं 30 नहीं रखी जाएंगे, मैं नहीं रखूंगा। शुरू करें, क्योंकि खोलने के लिए कोई लिमिटेड बाइबल में ऐसा नहीं बताया गया तरीका कि ये विधि है फास्टिंग प्रेयर की, इतने रखने, ऐसा खोलना है, खोलने से पहले ऐसी प्रेयर करनी है, नहीं हुई तो तेरा फास्टिंग सफल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये तेरी आत्मा पर निर्भर है, तेरी आत्मा किस स्थान पर है, उसी के अनुसार तुम निर्णय लेते हो। हालेलुया। अगर आत्मा के तुम नियंत्रण में हो, तो आत्मा भी तेरे लिए निर्णय लेता है। हालेलुया। क्योंकि तुम उसके कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में नहीं हो। आत्मा कह रहा है तूने मेरे आगे समर्पित किया है, मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। मैं कह रहा हूं जा तो जा, मैं कह रहा हूं आ तो आ, मैं कह रहा हूं खोल तो खोल। कई लोग डीट है, मैं नहीं फास्टिंग खोलता।
पवित्र आत्मा कह रहे मैं कह रहे ना खोल, नहीं 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 मैं नहीं खोलता। आपको यह भी पता होना चाहिए आत्मा खोलने के लिए भी बोल सकता है, इसलिए आत्मा के नियंत्रण में रहना बहुत जरूरी है। मैं आपके आगे आपको बताऊंगा क्यों कहेगा वो आपको खोलने के लिए, क्योंकि वो आपका ख्याल रखता है। वो आपका, परमेश्वर नहीं चाहता आप एक बीमार शरीर लेके जाए, परमेश्वर आपको स्वस्थ देखना चाहता है, तंदुरुस्त देखना चाहता है। प्रभु आपको गला सड़ा काने वर्गा नहीं देखना चाहता। वो आपको, दानियल ने जब फास्टिंग रखी, दानियल को जब राजा का भोजन खाने को बोला गया, वो कहता है मेरी बात सुन, एक व्यक्ति को बोला जो उसके ऊपर अधिकारी था, कहता है तू मुझे साग पात ही दे, 10 दिन तक मेरे चेहरों को देखना, 10 दिन तक चेक करना, मुझे राजा का वो स्वादिष्ट भोजन, वो शुद्ध भोजन, वो पावरफुल भोजन मुझे नहीं खाना है, वचन के अनुसार वो नहीं है, तो मुझे साग पात ही दे, 10 दिन बाद के मेरे चेहरे देखना। 10 दिन के बाद देखा दानियल के चेहरे चिकने, स्वस्थ, खिले हुए, प्रकाश से, नूर से भरे हुए। फास्टिंग आपको केवल कमजोर नहीं करती, आपको शक्तिशाली बनाती, आपको गुड लुक बनाती, आपको गुड हेल्थ बनाती। दुनिया में डॉक्टर जोर लगाते हैं फास्टिंग रखो, कभी कभी खाना छोड़ो अगर हेल्दी रहना है। जो डॉक्टर मिन्नतें करते लोग फॉलो नहीं कर पाते। प्रभु ने तुझे ग्रेस ही दी है चर्च में फास्टिंग की, हालेलुया। डॉक्टर कहते तालियां बजाया करो, खून ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗਾ, कदे तो तालियां बजा के ठीक हो जाते। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। प्रभु ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ को ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦੀ है। डॉक्टर बोलते हैं कि चिंता करने से बीमारियां और बढ़ जाती है, पर डॉक्टर कभी काउंसलिंग से पेशेंट की चिंता करना हटा नहीं पाता। प्रभु तुझे शांति में लेके चलता है, आधी बीमारियां तेरी खत्म हो जाती है, जबकि पूरी हो जाएंगी, हालेलुया। तो सब कुछ जो डॉक्टर बताते हैं गुड हेल्थ के लिए, गुड लुक के लिए, वो सारा बिब्लिकली जब आप स्पिरिचुअल रूल्स को फॉलो करते हैं, वो ऑटो मोड में खुद ब खुद आपकी लाइफ में फॉलो हो जाते हैं, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इसके लिए वचन भी पढ़ देंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में, प्रेरितों 1:8। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह होगे। उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा उन पर उतरता है जो उपवास प्रार्थना में उसका इंतजार करते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ उसको मिलती है जो फास्टिंग प्रेयर में उसका इंतजार करते हैं। तो पेंतीकोस के दिन उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु उन्होंने कहा इंतजार करो जब तक सामर्थ ना पालो। उसने ये नहीं कहा जब तेरे 21 फास्टिंग पूरे हो जाए तो मैं सामर्थ को उतारूंगा। अब प्रभु को क्या पता इनकी शरीर कब शरीर के नियंत्रण से ये बाहर आएंगे, आत्मा में आएंगे। मैं आपको बताऊं, प्रभु आपके समय के मुताबिक काम नहीं करता, आपकी कैपेसिटी के मुताबिक काम करता है। प्रभु ऐसा नहीं है आज 31वां दिन है, अगस्त महीने का आखिरी है, तो प्रभु को आज आपको चंगाई करना है, आज आपको शक्ति से भरना ही है। ऐसा नहीं है। जब आपकी भूख बढ़ जाती है, आपका कटोरा तब उमड़ता है। तो इसीलिए दिनों से फास्टिंग हम ओपन नहीं कर सकते, जो लोग सचमुच सीरियस है। प्रभु ऐसा नहीं कि आपने 7 दिन फास्टिंग रखे, 7 दिन के अंदर आपका काम करे आपका वो 7 दिन के अंदर अगर आपकी क्षमता हो गई है कि वो काम आप करवा सकते हैं प्रभु से, तो हो जाएगा। हालेलुया। आपको अपनी क्षमता बढ़ानी होती है। अगर 30 दिन में वो हुआ ही नहीं है, जो बातें आज मैं आपको बता रहे जा रहा हूं, 12 और भी है, पर मैं आपको इतना सिखा पाऊंगा। आत्मा का नियंत्रण, पवित्र आत्मा की सामर्थ, अगर वो हुआ ही नहीं है, आप उसके नियंत्रण में आए नहीं है, सामर्थ से भरे ही नहीं है, आप इतना अभी तक आपने डिजिटल फास्टिंग को फॉलो ही नहीं किया, तो देरी होगी। समझ पा रहे हैं? मैंने पिछले हफ्ते बोला था डिजिटल फास्टिंग रखो। अगर आपने वो नहीं रखी, अब तक पूरी नहीं हुई, तो अगला एक महीना और, एक हफ्ता और ट्राई करें। तो अगर आपने उसे छोड़ा ही नहीं है, तो प्रभु कुछ दे कैसे देगा आपको? जब आप प्रभु यीशु के नाम में कुछ छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, समर्पण देते हैं, तो आप पाते हैं यीशु नासरी के नाम में। प्रभु ने कहा जिसने मेरे नाम के लिए भाई बहन जे 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 ये छोड़ा, ऐसा हो नहीं सकता इस युग में, आने वाले युग में अनंत जीवन ना पाए, उसका प्रतिफल ना पाए। जब आप कुछ त्याग करते हैं तो आप पाते हैं। आप फास्टिंग में त्याग ही नहीं कर पाए,
आप कहते हैं प्रभु ले आओ जी मेरा उत्तर। प्रभु कहता है ले आओ मेरी आज्ञाकारी, बता डिजिटल फास्टिंग कितनी की। समझ पा रहे हैं? उसने कहा अगर तुम मेरी विधिक व्यवस्था को मानोगे तो मैं उसे प्रतिज्ञा को तेरे लिए मैं पूरा करूंगा, अगर तुम मेरी बात को मानोगे। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा उन पर उतरता है जो फास्टिंग प्रेमी उसका इंतजार करते हैं, तो पेंतिकोस्त के दिन वो फास्टिंग प्रेमी इंतजार कर रहे थे। 20, 21, 40 नहीं रखे थे उन्होंने, वो निरंतर फास्ट उपवास प्रार्थना में, मतलब प्रार्थना में वो थे, ध्यान लगाए हुए, लो लगाए हुए। कलीसिया ने पतरस के लिए जब वो जेल में था तब तक प्रार्थना की ध्यान लगा के, जब तक वो छूट ना गया जेल से। हालेलुया। समझ पाए? पेंतिकोस्त जब तक they भर नहीं गए, जब भर गए तो आत्मा ने उन्हें बोला निकल के जाके प्रचार करो। हालेलुया। इसलिए जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ना पालो, उपवास प्रार्थना को जारी रखो। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है पवित्र आत्मा की आवाज, जिसका मैंने कहा था इस संडे में बात करूंगा थोड़ा सा। पवित्र आत्मा की आवाज। तो जब तक पवित्र आत्मा की आप आवाज ना पालें, उपवास प्रार्थना को जारी रखें। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13:2। जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उसे बुलाया है। जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, जब फास्टिंग के साथ वो उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मतलब आवाज आई। फास्टिंग प्रेयर में आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, तो जब तक आप आवाज सुनने नहीं लगे तो क्यों उपवास को खोलना चाहते हो? तो आत्मा ने उन्हें कहा, जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे तो आत्मा ने कहा बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उसे बुलाया। वो नहीं जान पाते बरनबास और शाऊल के लिए उस बुलाहट को, अगर वो उपवास प्रार्थना में ना होते। समझ पा रहे? वो उस काम के लिए उन्हें अलग ना कर पाते। जैसे कि प्रभु मुझे कहें कि ये लड़के को कैमरे पर छोड़कर इसे चरवाहा टीम में ऐड कर, तो जब हम फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे तो प्रभु मुझसे बात करेगा कि इस व्यक्ति को वॉलंटियर से उठाकर इसे चरवाहा बना, इस व्यक्ति को गवाही देने का काम सौंप, इस व्यक्ति को बोल प्रभु के लिए गाना शुरू कर, तुझे गाने का वरदान दिया गया। समझ पा रहे हैं? तो वो ना सुन पाते कि किसके लिए क्या जरूरी है। आप अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, अपनी लाइफ के लिए आवाज नहीं सुन पाएंगे। तो जब तक आप आवाज ना सुन पाए, उपवास प्रार्थना को जारी रखें। तो आत्मा ने उनसे कहा कि बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उसे बुलाया है। कब? जब उन्होंने उपवास प्रार्थना को जारी रखा। तो तब तक उपवास प्रार्थना को जारी रखे जब तक आत्मा की आवाज ना सुन ले। जोर से बोले हालेलुया। तो जब वह प्रभु की आराधना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, बात की। हालेलुया। तो जब तक पवित्र आत्मा बात ना करने लगे तब तक उपवास प्रार्थना को जारी रखे। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगेगा तब वह आपको उपवास प्रार्थना के बारे में भी अगवाही देगा। मान लो आपने आज, कई लोगों ने फास्टिंग रखा है कि मुझे 3 बजे के बाद ओपन कर लेना, लगातार खाना है। कई लोगों ने फास्टिंग ऐसा रखा है कि मुझे केवल 1 ही घंटे में खाना है। कई लोगों ने फास्टिंग रखा है मुझे बस 1 ही बार खाना है, वो आधे घंटे में चाहे पूरा हो जाए। कई लोगों ने फास्टिंग रखा है कि मुझे उपवास में केवल घर का ही खाना खाना है, मुझे होटल में जाके नहीं खाना है, जो 1 घंटा है। कई लोगों ने फास्टिंग रखा होगा कि मुझे केवल 24 घंटों में 1 ही बार खाना है। कई लोगों ने फास्टिंग रखा होगा मुझे 3 बजे के बाद खा लेना है, मुझे 6 बजे के बाद खाना है। तो जब आप कल से, अगर आपका आत्मा अगुवाई और करे, आत्मा की आवाज, तो आत्मा आपको कह सकता है कि तूने 2 टाइम का खाना छोड़ा था, सुबह का और दोपहर का। 1 ही बार खाते थे 24 घंटे में, 3 मील होते दिन में, तूने 2 छोड़े थे, अब 1 छोड़ दे। थोड़ा सा शरीर का भी तेरा ख्याल रखना है, ठीक है? समझ पा रहे हैं? जब वो आपको कह सकता है
1 तारीख से लेके 3 तारीख तक 3 दिन कुछ ना खा, केवल पी। मैं 3 दिनों में कुछ बहुत सामर्थ्य करने जा रहा हूं तेरे साथ। समझ पा रहे? तो आत्मा की आवाज आपकी फास्टिंग के लिए। पहले उपवास आप रखते हो बिना पवित्र आत्मा की आवाज से, नंबर होके, आगे मैं आपको बताऊंगा। आप खुद त्याग करते हो अपने आप का, ये प्रभु को प्रसन्न करता है। खुद आप नंबर होते हो, आप अपने आप का त्याग करके, खाने का, शरीर का विलासाओं का त्याग करके प्रभु के पास जाते हैं, खुद करते हैं आप। फिर जब आपको पवित्र आत्मा की आवाज मिल जाती है, आप उसे ढूंढते हैं, आप उसे पा लेते हैं। फिर क्या होता है? फिर पवित्र आत्मा के ओर से आप फास्टिंग रखते हैं। कभी आपने रखा है पवित्र आत्मा की आवाज से फास्टिंग? 2 तरह रखते हैं, एक आप खुद रखते हैं, एक पवित्र आत्मा। तो कई जगह मेरे साथ ऐसा हुआ, पवित्र आत्मा ने बोला इतना पूरा, मैंने कहा मुझे चिन्ह दिए पवित्र आत्मा ने। बाइबल खोल, ऊपर कितना लिखा है? 3 33, ओके 33 बोल रहा है। आगे एक और चीज देख रहा हूं, उसमें 33 आ रहा है। मतलब 3-4 चिन्हों के द्वारा पवित्र आत्मा बता रहा है, ये मैं कह रहा हूं, ये चिन्ह है, मैं तुझे 33 फास्टिंग रखने के लिए कह रहा हूं। समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे हैं? ये होती जब आप आवाज को लेते पवित्र आत्मा, फिर आपको फास्टिंग के लिए आवाज, आपको बाइबल की आयतें बताने, आप प्रार्थना बोलते हैं आमीन, आत्मा बोलता है 1 कुरिन्थियों 5:6 निकाल, आप खोलते हैं, वाओ, आपको रेमा वचन मिलता है जो आपको छुटकारा देता है। हालेलुया, आपको मार्गदर्शन का वचन मिलता है। तो जब आवाज आती है, आपको कुछ भी करेंगे, आपको आवाज हर जगह वो आपको बात करने की कोशिश करेगी। हो सकता है दिन में वो 3 टाइम बात करे, 2 टाइम बात करे, 6 टाइम बात करे। जब 3 दिनों में एक बार आपसे बात करे, जब पूरे हफ्ते में केवल एक ही बार बात करे, पर आवाज तो आनी शुरू हो गई ना। समझ पा रहे? अगर आपके साथ ऐसा नहीं शुरू हुआ तो फास्टिंग प्रेयर को जारी रखें। हालेलुया। मैं आज की ही फास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे भी जब भी आप फास्टिंग करें, मैं आपको सलाह देता हूं। अगर आपने, क्योंकि 3 तारीख और 7 तारीख की ये 2 मीटिंग्स है, अगर आप प्रार्थना योद्धा है, मेरे सपोर्टर हैं, तो मैं चाहता हूं आप ये हफ्ता और फास्टिंग रखें। एक मैं आपको सलाह देता हूं, व्हाइट गारमेंट आपका अभिषेक होना है, आप 3 फास्टिंग और रख सकते हैं। 7 तारीख को प्रभु भोज है, आप 7 फास्टिंग और रख सकते हैं। अगर महीने में आप 2-3 दिन बीमार हो गए थे और उस समय आप कई बार फास्टिंग खोल लेते हैं, कोई नुकसान नहीं, वो डीप बात हम नहीं करेंगे इस सब टॉपिक पर फिलहाल। आप फास्टिंग खोल लेते हैं कई बार कि प्रभु मेडिसिन खानी है, 1-2 दिन खाऊंगा, 30 बोले थे ना, 3 खोले हैं ना, 33 कर दूंगा, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं है, आप करें ऐसा। हालेलुया। पर आप बीमारी में तड़पते ना रहें, जो कुछ आपके बस में उसे करें, क्योंकि खाना छोड़ना फास्टिंग थोड़ा ना है, फोकस है। 3 दिन आप बीमार हो गया, फोकस नहीं कर पाए, 3 दिन आगे बढ़ा देना, खा के एंड रिस्पेक्ट हो जाओ, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। समझ पा रहे हैं? तो आप उस टाइम को आगे बढ़ कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्या सीख रहे थे? पवित्र आत्मा की सामर्थ। जब तक आवाज के बारे में, जब तक आवाज ना मिल जाए, उपवास प्रार्थना को जारी रखें। तो मैं आपको सलाह दी, 1 हफ्ता जारी रखें, 1 हफ्ते के बाद और आपको मिले, जारी रखना। समझ पा रहे हैं? आप मतलब आपको लगे 1 और महीना रखना है, पर हफ्ते हफ्ते का शेड्यूल चेंज करूंगा, तो आप चेंज कर सकते हैं कि इस हफ्ते मेरा शेड्यूल ये होगा, अगले हफ्ते ये होगा। चौथा पॉइंट, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा की आवाज के बारे में। तो आपने आज पवित्र आत्मा की आवाज के बारे में सीखना था, सीख लिया मान लो, बस जारी रखें जो कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर, अब आवाज को सुनने लगेंगे। हालेलुया। तो चौथा पॉइंट है पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। प्रेरितों के काम 14:23, इसके लिए मैं पढ़ दूंगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के साथ हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। यहां पर लिखा है उन्होंने हर एक कलीसिया के लिए प्राचीन ठहराए, मतलब हर एक कलीसिया, आरंभिक जितनी भी कलीसिया थी उनके पास अलग अलग जगह की कलीसिया थी, 5 किलोमीटर दूर, ये 10 किलोमीटर दूर, ये 15 किलोमीटर की दूर की कलीसिया। तो उन्होंने उपवास में जाकर, उपवास सहित प्रार्थना करके, फास्टिंग के साथ, मतलब अकेली प्रेयर नहीं,
जब फास्टिंग और प्रेयर को आप जोड़ देते हैं, ये रिजल्ट लेकर आता है आपकी लाइफ में। जब फास्टिंग और प्रेयर एक साथ हो जाए, अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। तो उन्होंने कलीसिया के लिए प्राचीन, हर एक कलीसिया के लिए उनके लिए प्राचीन ठहराए कि इस कलीसिया के लिए हम इसको प्राचीन ठहराएंगे, इस कलीसिया के लिए इसको प्राचीन ठहराते हैं, इस कलीसिया के लिए नहीं, ये वहां नहीं, इसके लिए ये थोड़ा सा विरोध का इलाका है, यहां पर 3 घंटे की प्रार्थना नहीं 5 घंटे की प्रार्थना करने वाला चरवाहा चाहिए, तो इस कलीसिया में ये बहुत प्रार्थना करने वाला है। आत्मा ने कहा इसको वहां पर प्रार्थना करने के लिए नियुक्त कर। समझ पा रहे हैं? उपवास सहित उन्होंने कलीसिया के लिए नियुक्त किए, प्राचीन ठहराए। तो यहां पर जब तक आपको आगे के लिए मार्गदर्शन ना मिले तब तक उपवास प्रार्थना को जारी रखें। तो हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। इन्हें मार्गदर्शन अगर ना मिलता, इन्होंने फास्टिंग प्रेयर की, इनको पता चला इस कलीसिया के लिए इसको ठहराना है, इसके लिए इसको, इसके लिए इसको, हम आगे जाते हैं। अगर ये पीछे आत्मा से सुन के प्राचीन ना ठहराते तो इनको लगता है पवित्र आत्मा ने हमें सेवकाई दी है, हमें सारा कुछ संभालना है, तो इनकी बुद्धि ना खुलती कि हमें इनके लिए प्राचीन ठहरा देते और इनके लिए ये प्राचीन ठहरा देते ताकि हम आगे के काम के लिए जारी जाएं, हम आगे बढ़ सके। इसीलिए जब लोगों को मसीह में मार्गदर्शन नहीं मिलता, वो एक जगह रुके रहते क्योंकि उन्हें पता नहीं यहां क्या करना है कि तुम आगे बढ़ सको। हालेलुया। जब तक आगे के लिए मार्गदर्शन न मिले, उपवास प्रार्थना को जारी रखें। हालेलुया। तो रंबी कलीसिया में मार्गदर्शन पाने के लिए उन्होंने उपवास प्रार्थना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनके लिए फास्टिंग प्रेयर बहुत महत्वपूर्ण था। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इसे दिनों से खोलेंगे नहीं, आप अपनी इच्छा पूरी होने से खोलेंगे। हालेलुया। उपवास प्रार्थना में मिले मार्गदर्शन के कारण वह समझ पाए कि किस कलीसिया में किसको प्राचीन नियुक्त करना है। इसी मार्गदर्शन से वह सेवकाई में आगे बढ़ सके। यदि वह मार्गदर्शन ना पाते तो वो वहीं रुके रहते। आप अपनी जीवन में वहीं रुके रहेंगे, आपका बिजनेस वहीं रुका रहेगा, उसकी ब्रांचेस नहीं खुलेंगी। आपका वो कपड़े सीने का काम, अब भी आप अकेले कपड़े सीते थे, आगे भी अकेले सी रहे हो। आप कहते क्या फायदा कपड़े के बिजनेस में, इतनी मेहनत करने के बाद 300 बचता है, आज से मैं कपड़े नहीं सी लूंगी। ओके, अगर तुम आत्मा का मार्गदर्शन इसके लिए पाते, आत्मा कहता 2-2 हजार की तनख्वाह पर 10 कपड़े सीने वाले तू हायर कर, रख 2-2 तनख्वाह वाले, और वो कितने के सूट तुझे सी के देंगे? 5-5 हजार के हर महीने। हालेलुया। कितना बचा? 3-3 हजार। 1 से 3 हजार बना, 10 से 30 हजार हो गया। समझ पा रहे हो? बस तुम बैठे हो 10 बंदों को चेक कर रहे हो, उधर सूट सीता, इसका सूट सी दिया, इसका सी दिया, वो 5 तारीख को देना है उसका सी दिया, उसका सी दिया। तुम एक स्टिचिंग के काम से 30 से 50 हजार कमा रहे हो क्योंकि तूने मार्गदर्शन पाया और पवित्र आत्मा से ग्रेस पाई, बल पाया, आशीष पाई। हालेलुया। तो फास्टिंग ये नहीं 30 फास्टिंग पूरे हो गए, प्रभु अब कस्टमर आने शुरू हो जाएं। ओके, कस्टमर आ गए, आपसे काम नहीं हो रहा क्योंकि आपकी बुद्धि नहीं खुली। करना क्या है? आपको मार्गदर्शन मिलेगा। पैसा ऊपर से नहीं आ जाएगा, दरख्तों में नहीं लगता, पेड़ों में नहीं लगता, मार्गदर्शन से लगता है। हालेलुया। मिलता है आपको। कितने लोग समझ पाए यहां तक? तो वो आगे नहीं बढ़ पाते अगर मार्गदर्शन ना पाते। आपको मार्गदर्शन नहीं मिला तो क्यों फास्टिंग ओपन करना? मार्गदर्शन पाएं ताकि आपकी जिंदगी में ब्लेस हो सके, आगे बढ़ पाए। हालेलुया। वो बात करेगा, हिम्मत ना हारे। कई बार लोगों को आशीष मिलने ही वाली होते, वो ब्रेक कर जाते हैं। एक पास्टर मेरे पास आया, कहते मेरी टीम का एक बंदा था, काफी समय से मेरे साथ था, मैंने उसको आशीष देने ही वाला था, ब्लेस करने ही वाला था, वो मुझे छोड़ के चला गया। समझ पा रहे हैं? तो 5वां पॉइंट, पवित्र आत्मा की सहायता। वचन को पढ़ देंगे, भजन संहिता 37 की 40।
यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। कितनों को कुछ समझ आया पढ़ते वक्त? जब वचन पढ़ा के आपको लग गया समझ प्रभु के दास क्या कहने वाले हैं? ऐसा आप इतने एडवांस होने चाहिए आप। यहोवा उनकी सहायता करने को बचाता है। किसको सहायता करने के लिए यहोवा आता है, बचाता है? किसकी सहायता करके उसको बचाता है? वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। किसको दुष्टों से बचाता है? शैतान से बचाता है, हालातों से, परिस्थितियों से बचाता है, निकालता है, उनका उद्धार करता है, उनका न्याय करता है। कहते हैं इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। इसलिए क्योंकि उन्होंने उसमें शरण ली है, इसलिए कि उन्होंने उपवास प्रार्थना में जाकर प्रभु के पंखों के नीचे शरण ले ली है, इसलिए यहोवा उनको बचाएगा, छुड़ाएगा, उद्धार करेगा, न्याय करेगा, प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर आपने उपवास प्रार्थना में प्रभु की शरण में नहीं आ चुके तो प्रेरितों के काम ने तब तक उन्हें लो लगाकर प्रार्थना की, दिन रात एक कर दिया प्रार्थना में, जब तक पतरस जेल से बाहर नहीं आ गया, स्वर्गदूत नहीं पहुंच गए वहां पर। हालेलुया। अंधे ने तब तक पुकारना बंद नहीं किया, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, जब तक यीशु उसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए रुक नहीं गए। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा 2 बार पुकार के देखना, कि 2 बार लोग ऐसे करते ना, 4 हफ्ते में चर्च में जाके देखना, जे 4 महीने च काम हो गया ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आना। अरे ठेका लिया उन्हें ਤੁਹਾਡਾ? हाँ, परमेश्वर आओ, ਤੁਹਾਡਾ नौकर नहीं है। समझ पा रहे? दीन होगे तो दया करेगा, घमंडियों का वो सामना करता है। तो लोग कहते हैं 40 उपवास रख के देखना है, वीजा लग गया ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा प्रभु को। नए लोग आते, उनको नहीं पता होता शिक्षा का। तो यहां पर आपको समझना है, आपको शरण लेनी है परमेश्वर की। यहां पर हम देखते हैं यहोशापात के बारे में, यहां पर देखते हैं तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। जब यहोशापात को हमले के बारे में सुनाई दिया कि दुष्ट आके उस पर, विरोधी आके उस पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। अगर आप हालातों, परिस्थितियों के कारण डरे हुए हैं तो फास्टिंग प्रेयर में यहोवा की शरण लेने के लिए यहोवा की खोज में लग जाए। और पूरे यहूदा में उसने उपवास का प्रचार करवा दिया। कहते भाई हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम विरोधियों का सामना कर सके, हमारी निगाह भी यहोवा की ओर है, उसकी शरण लेते हैं। उसने राष्ट्रीय फास्टिंग घोषित कर दिया। और भजन संहिता 37 की 40 में हमने पढ़ा कि जब तक कठिन परिस्थितियों में सहायता ना मिले तब तक उपवास प्रार्थना को जारी रखें। जब तक कठिन परिस्थिति में आपको सहायता ना मिले, टॉपिक चल रहा है पवित्र आत्मा की सहायता, जब तक पवित्र आत्मा की सहायता ना मिले उन कठिन परिस्थिति में, उस बैड न्यूज में, उस हालातों के लिए, तब तक जारी रखें फास्टिंग प्रेयर। जब तक आपका कर्जा उतर ना जाए, जब तक वो दुष्ट आत्मा निकल ना जाए, जब तक वो बीमारी जाए ना, जब तक वो हस्बैंड नशा छोड़े ना, आप लक्ष्य ले सकते हैं। लड़े, फाइट करें, जारी रखें। हालेलुया। अगर आपकी क्षमता खत्म हो जाए, खोल लो सब, क्योंकि क्षमता के ऊपर भी फास्टिंग प्रेयर में आगे बात करूंगा। जब आपकी क्षमता खत्म हो जाती है, आपका शरीर जितना रख पाता है उतने रख पाता है, कोई 3 रख पाता है, कोई 7, कोई 21, 40 आपकी क्षमता होती है। क्षमता खत्म होगी तो खोल लो, पर तब तक जारी रखो जब तक क्षमता है। हालेलुया। आपने अपने किसी मसले के लिए फास्टिंग रखे, आप 21 रख पाए, पर आपने रखा था जब तक खोलूंगा नहीं, जब तक हल नहीं होगा। 21 के बाद आपकी बस होगी, कोई बात नहीं, खोल लो, दोबारा ट्राई करो। समझ पा रहे हैं? पर कोशिश करो, तब तक जारी रखो जब तक हो ना जाए काम। हालेलुया। पर असली वे ये है। हालेलुया। तो यहां पर दूसरा इतिहास 20 की 3, 4, 12, 13 लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए।
यहूदी यहोवा की सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। वह यहूदा के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने को आए। हे यहोवा, और उन्होंने भेंट करने को आए, उसकी शरण में आए। उन्होंने कहा, हे यहोवा, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। प्रभु, इस परिस्थितियों में हमारा तो बस नहीं चलता, हमारी सहायता कर। हम उपवास प्रार्थना में तेरी सहायता मांगते हैं। हमें बल दे, हमें शक्ति दे। और हमें कुछ नहीं सूझता हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। कहता है हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। क्या किया उन्होंने? वो तब तक खड़े रहे, फास्टिंग प्रेयर में, राष्ट्रीय फास्टिंग रखा, क्योंकि सारा देश खतरे में, सारा राज्य नगर खतरे में, पूरे नगर ने फास्टिंग रख लिया। और यहोवा के सामने तब तक खड़े रहे जब तक यहोवा ने सहायता नहीं की। हां, जब तक यहोवा ने सहायता नहीं की। यहोशापात ने ना तो हथियारों पर, ना अपने बल पर, ना मनुष्यों पर भरोसा किया। ना तो यहोशापात ने यह देखा हमारे पास हथियार कितने, ना तो अपने बल पर, ना तो मनुष्यों पर भरोसा किया। लिखा, श्रापित है जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। कहता है यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा करने से बली है। आज लोग जो परिस्थिति में होते अपना बल लगाते रहते हैं, मनुष्यों की सहायता मांगते हैं, जब अपने पैसे पर, अपने हथियारों पर भरोसा करते हैं, पर यहोवा की शरण लेने नहीं जाते। वो घमंडी होते हैं लोग, जो लोग दुख में प्रार्थना में नहीं जाते, अपने पैसे से हल करने की कोशिश करते हैं। दुख में जो प्रार्थना में, फास्टिंग में नहीं जाते, लोगों से हल करवाने की कोशिश करते हैं। आपके जो विषय पहले फास्टिंग प्रेयर में प्रभु के सामने लेके जाएं, फिर अपनी मैन पावर को पहले ना यूज करें। प्रभु आपको अगुवाई करे, ये बंदा ईश्वरीय मददगार के रूप में, मैन पावर के रूप में मैं तुझे भेज रहा हूं, फिर ले, पर प्रभु के बिना ना ले। हालेलुया, समझ पाए? अब मैन पावर के पास जाते हो, और जी मेरा काम करवा दो, टीम भी करती है, करते हैं, कॉल करवा दो। पर मैंने कहा नहीं, फास्टिंग प्रेयर में हर विषय को खींच लो, फिर प्रभु कॉल करवाएगा, ऊपर से काम निकलेंगे हमारे। हालेलुया, समझ पाए? तो यहोशापात ने हथियार पर, अपने बल पर, मनुष्य पर भरोसा नहीं, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, बाइबल में लिखा है। यहोशापात ने राष्ट्रीय उपवास घोषित किया। सब लोग उपवास प्रार्थना में जाकर यहोवा से मदद मांगने लगे। तब तक उन्होंने जब तक उन्हें सहायता ना मिले, तब तक उन्होंने उपवास प्रार्थना को जारी रखा और यहोवा के सामने खड़े रहे। जब तक उन्हें सहायता ना मिली, यहोवा के सामने खड़े रहे, उपवास प्रार्थना को जारी रखा। अंधा तब तक खड़ा रहा, पुकारता रहा, जब तक यीशु ने उत्तर नहीं दिया। लहू बहने वाली औरत कदमों को बढ़ाती रही यीशु की ओर, भीड़ के बीच में, जब तक उसने वस्त्र को छू के चंगी ना हो गई। हालेलुया, जक्कई यीशु के पीछे भागता रहा, चाहे भीड़ थी, वो आगे जाके दरख्त पर चढ़ गया। जब तक यीशु को देख ना लिया, उसने हार नहीं मानी। हालेलुया, यीशु कहने का आज मैं तेरे घर में जाके भोजन करूंगा। हालेलुया। एक औरत जिसकी बच्चे को दुष्ट आत्मा सता रहा था, वो यीशु को तब तक मनाती रही जब तक उसने उसकी बेटी को प्रभु ने चंगा नहीं कर दिया। उसने कहा प्रभु चंगा कर दे। उसने कहा बालक की रोटी कुत्तों को नहीं दिया थे। वो कहती प्रभु कुत्ते मालक की मेज में से गिरा चूर चूर तो खा सकते हैं ना। प्रभु ने कहा तू हटे नहीं, या इस बात के कारण हो गया काम, तेरी बच्ची चंगी होगी। आप थोड़ा सा मांग के चुप कर जाते हैं, फास्टिंग प्रेयर जारी रखें, फिर ऐसी लफ्ज प्रभु के सामने निकलेगा हन्ना की तरह, प्रभु अब तू बेटा देगा, तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। प्रभु कहता है अब दूंगा। आपका उत्तर आपकी प्रेयर के तरीके पर निर्भर है, आपके दीन और नम्र होने पर निर्भर है, आपके समय पर नहीं। 30 उपवास हो गए, चल प्रभु जी काम कट्टो मेरा होना। हाँ, अगर आप नम्र नहीं हुए 29 फास्टिंग में, आपकी प्रेयर आत्मा से नहीं निकली, जारी रखे, होने दे, नम्र होने दे, आंसू निकलने दे, प्रभु के सामने दीन होने दे, गहराई से प्रार्थना निकलने दे, और अपना प्रभु के साथ संबंध को गहरा होने दे, और एक घनिष्ठ गहरे संबंध की स्थापना होने दे।
सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। सहायता आएगी, होने दे तब तक, ये जब तक हो नहीं रहा। हालेलुया। तो यहां पर आपने देखा परमेश्वर ने यहोशापात को निर्देश दिया युद्ध कैसे लड़ना है। परमेश्वर ने निर्देश दिया, मार्गदर्शन दिया, जो पिछला हमने सीखा था कि युद्ध कैसे लड़ना है। परमेश्वर ने उसे बिना हथियारों के विजय दिलाई। कितनी अच्छी बात है। अब यहोशापात की स्टोरी जानते हैं कि बिना हथियार के दुश्मन आपस में 3 दिन तक लड़ते रहे, इन्होंने जाके बस सामान ही सपेटा उनका। हालेलुया, ले आए। कोई हथियार नहीं, कोई लड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभु ने कहा युद्ध अब तुम्हारा नहीं, मेरा बन चुका है, क्योंकि तूने मेरी सहायता के लिए उपवास प्रार्थना में मेरी शरण ली है। और उसने पहले ही भजन संहिता में कह दिया था, जो मेरी शरण में रहते हैं मैं उनका न्याय चुकाऊंगा, उद्धार करूंगा, दुश्मनों को जवाब दूंगा। हालेलुया। यहोशापात को यह बात मालूम थी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से, हथियार पर भरोसा रखने से उत्तम है। आज आप भी सीख चुके हैं। हालेलुया। तो सहायता के लिए जब वह उपवास प्रार्थना में यहोवा के सामने खड़े रहे, तब मंडली के बीच में एक व्यक्ति पर आत्मा आया और परमेश्वर ने उन्हें संदेश सुनाना शुरू किया। जब वो मंडली में खड़े थे सहायता के लिए, एक व्यक्ति पर आत्मा आया। वही मैंने कहा था आवाज। जब तक आवाज ना पालो, मार्गदर्शन ना पालो, युद्ध की तरीका ना पालो, रेमा वचन ना पालो, एक बंदे पर आत्मा उतरा। वो यहोवा की ओर से बोलने लगा कि परमेश्वर कह रहा है युद्ध अब तुम्हारा नहीं, मेरा बन चुका है। हालेलुया। मैं लड़ूंगा क्योंकि तुम मेरी शरण में आए। और उन्हें निर्देश मिला यहोशापात को कैसे युद्ध, कैसे काम करना है। उसको बताया प्रभु ने कि स्तुति करने वाले, प्रभु की स्तुति करने वाले लोग ऐसे होंगे, आगे आगे इन्हें रखना है, हथियार वाले नहीं, स्तुति करने वाले। और जब वो स्तुति करने लगे, वो सामने वाले कंफ्यूज हो गए कि बड़ी सेना आ रही जी, कंफ्यूज हो गए, वो आपस में लड़ने लगे और ये बिना हथियार के जीत गए। हालेलुया। प्रार्थना में स्वतंत्रता, कि हम स्वतंत्र होके आजादी से प्रार्थना कर पाए, शरीर से स्वतंत्र होके, शैतान के अटैक से स्वतंत्र होके, शरीर की सारी अभिलाषाओं से, पाप से स्वतंत्र होके, शुद्ध मन से, बिना दोष मन से, स्वतंत्र मन से हम प्रार्थना कर पाए। इसलिए हम उपवास रखते हैं ताकि शरीर हमें निर्बल क्यों ना लगे, पर हम स्वतंत्र हो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। उपवास को एक सजा की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे प्रभु के करीब जाने का एक कीमती अवसर मानना चाहिए। उपवास को एक सजा की तरह ना देखे कि क्या सजा मिल गई है शरीर नू, एक सजा की तरह, एक दुख देने वाला कारण ना समझे, बल्कि प्रभु के करीब जाने का एक कीमती अवसर आपको मिलता है। प्रभु के करीब जाने का एक कीमती मौका कि आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, प्रभु की शरण में जा सकें। हालेलुया।